मंजिल कितनी भी दूर क्यों न हो, मंजिल कितनी भी दूर क्यों न हो, मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा हो, मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा हो। कमजोरियां मुझ में चाहे कितनी भी हों, कमजोरियां मुझ में चाहे कितनी भी हों, मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो, मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिंदी के रंग विपिन सर के संग पर। और आज हम लोग संडे के दिन हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 29 लगाएंगे और आपका जो लक्ष्य है वो 45 प्लस होना चाहिए इस 50 क्वेश्चंस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, तो लगाइए प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ कमेंट भी करिए कि इसका आंसर क्या होगा और टोटल कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए और कितना आपका स्कोर रहा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कि बहिरंग शब्द में कौन सी संधि है? ए व्यंजन संधि, बी दीर्घ संधि, सी विसर्ग संधि, डी गुण संधि। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों विसर्ग संधि होगा। बहिरंग में विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में यथार्थ का विलोम नहीं है। इस पे ध्यान जरूर देंगे दोस्तों, पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे कि हाँ पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। तो यहां पूछ रहा है निम्नलिखित में यथार्थ का विलोम नहीं है। ए आदर्श, बी मिथ्या, सी कल्पित, डी सत्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों जो विलोम नहीं है वो आपका सत्य ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है। ऐसा सेंटेंस आपको इसमें से चूज करना है जो कर्ण तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। ए सचिन क्रिकेट खेल रहा है, बी बिजली चमक रही है, सी सुरेश ने सूरज को बुलाया, डी संजय व्यायाम करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वी ऑप्शन है, बिजली चमक रही है। यहां पर आपका कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, यह लड़का बहुत होशियार है, इसमें कौन सा विशेषण है? ए सार्वनामिक, बी गुणवाचक, सी परिमाणवाचक, डी संख्यावाचक। तो 4 का जो राइट आंसर है दोस्तों वी है, गुणवाचक विशेषण है। क्या बता रहा है कि यह लड़का होशियार है, उसके साथ बहुत होशियार है, तो ये उसका एक गुण बता रहा है, इसलिए यहां पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में सही उपसर्ग नहीं है, उसको लिखना है। ए अभिष्ट, बी उच्छ्वास, सी आरोहण, डी परीक्षा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन आरोहण, ये आरोहण होना चाहिए था, तब आपका ये उपसर्ग करेक्ट होता, इसलिए ये आपका रॉन्ग है, तो यही आपका आंसर सटीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ए स्वाभाविक, बी प्राकृतिक, सी बनावटी, डी कुदरती। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, जो नैसर्गिक का पर्यायवाची नहीं है वो आपका बनावटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, तू सर्वनाम का प्रयोग किस विकल्प में नहीं होता? ए समीपता, बी आत्मीयता, सी अपमान, डी संबंध बताने में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, संबंध बताने में तू सर्वनाम का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, कनक कनकते सौगुनी और मादकता अधिकाय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए अनुप्रास, बी यमक, सी उपमा, डी मानवीकरण। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों यमक अलंकार। यमक अलंकार कहां पर होता है? जहां पर एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भी भिन्न भिन्न हो, वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। जैसे इन्होंने बताया कि कनक कनकते सौगुनी और मादकता अधिकाय, यही पाए बोराई जग वही खाए बोराय। एक कनक का मतलब यहाँ सोना है और दूसरे कनक का मतलब धतूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच, चाहे जो करो शरण शरण तिहारे हैं। इस पंक्तियों में कौन सा छंद है? ए उल्लाला, बी छप्पय, सी रोला, डी घनाच्छारी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन है, ये घनाच्छारी छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? ए विश्वनाथ, वी राजेश्वर, सी श्रीहर्ष, डी भास। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन के साथ विश्वनाथ का कथन है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, 11 और 12, निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं, त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि है उसके अनुरूप ए बी सी को चयन करें। यदि वाक्य में त्रुटि नहीं है तो डी वाले विकल्प को चयन करें। तो देखते हैं 11 का,
व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को वह पल भर में दूर करती है, कोई त्रुटि नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ए है, व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को वह पल भर में दूर करती है। तो पहला जो है व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन वी 12 का देखेंगे क्या आंसर है। कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़े, कोई त्रुटि नहीं। तो 12वें का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो सी ऑप्शन है, वीरता के साथ लड़े। कारगिल युद्ध में सेना वीरता के साथ लड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। सीता की चरित्र अच्छा है, वी सीता का चरित्र अच्छी है, सी सीता की चरित्र अच्छी है, डी सीता का चरित्र अच्छा है। तो यहां पर जो राइट आंसर जाएगा वो डी के साथ जाएगा, सीता का चरित्र अच्छा है। तो 13 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। मैं गाने की कसरत करता हूं, वी मैं गाने का अभ्यास करता हूं, सी मैं गाने का शौक कर रहा हूं, डी मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूं। तो 14 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो वी ऑप्शन है, मैं गाने का अभ्यास करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 और 16, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोवेगों का साथ छूट जाता है, कैसे? स्वतः, सर्वथा, ही या आप। तो 15 का जो राइट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन स्वतः। क्या भरेंगे कि सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे मनोवेगों का साथ स्वतः ही छूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, योग साधना में और शाकाहार का विशेष महत्व है, अल्पाहार, फलाहार, मिताहार, आहार। तो यहां पर फलाहार जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन होगा 16 का, फलाहार और शाकाहार का विशेष महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 और 18, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनना है। जो आंखों के सामने ना हो उसे क्या कहेंगे? ए प्रत्यक्ष, वी अप्रत्यक्ष, सी परोक्ष, डी दूरस्थ। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन है, उसे परोक्ष कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो उसे क्या कहेंगे? ए जितेंद्रिय, वी अतीन्द्रिय, सी कालजयी, डी सर्वजयी। तो 18 का जो राइट आंसर है वो दोस्तों वी ऑप्शन है, अतीन्द्रिय उसे कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अतीन्द्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? ए रौद्र रस, बी श्रृंगार रस, सी करुण रस, डी वीर रस। तो 19 का जो राइट आंसर है दोस्तों वी ऑप्शन है, श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है आपका वियोग श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, वीर या आल्हा किस जाति का रस है? ए वर्णिक छंद, यहां रस नहीं है बल्कि छंद होना चाहिए, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद या मुक्तक छंद, या इनमें से कोई नहीं। तो 20वें का जो राइट आंसर है दोस्तों वी ऑप्शन है, ये एक मात्रिक छंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, खूंटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? ए खूंटियां, वी खूंटियों, सी खूंटिया, डी खूंटियों। तो 21 का जो राइट आंसर है दोस्तों ए के साथ जाता हुआ खूंटियां, इस टाइप से आपका ये खूंटी का बहुवचन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या कितनी है? 2, 3, 5, 4। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन है 5। पश्चिमी हिंदी की जो बोलियों की संख्या है वो 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर, हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या होता है? अनुनासिक, कंठ, तालव्य या मूर्धन्य। तो 23 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो अनुनासिक होता है। जो पंचम वर्ण होते हैं जैसे या, वा, डा, न, म, ये सभी वर्ण कहां से? अनुनासिक से इनका उच्चारण स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, वर्तनी का शुद्ध रूप क्या है? ए लिपि, लीपी, लीपी, लिपि। तो राइट आंसर जो है 24 का ए ऑप्शन के साथ जाता हुआ लिपि जो है वो शुद्ध वर्तनी ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? यहां ध्यान देंगे, अशुद्ध देखना है। ए अनंग, वी परिहास, सी व्यंक और डी हास्य। तो 25 का जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन व्यंक, ये आपका गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? यहां जोर देंगे अशुद्ध। ए नृत्य नाच, वी श्रृंगार सिंगार, सी चक्षु आंख, डी दधि दही। तो इसका जो राइट आंसर है 26 का वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, चक्षु आंख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, गाड़ी शब्द है आगत, विदेशी, देसी, संकर। तो 27 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, देसी। जो गाड़ी शब्द है वो देसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन
साखी का मूल तत्सम शब्द क्या होगा? ए शिक्षा, बी सखी, सी साक्षी, डी सिख। 28 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो सी के साथ जाता हुआ यानी साक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, जो गरीबों की सहायता करते हैं वे दयालु होते हैं। वाक्य है कैसा? सरल, मिश्र, संयुक्त, प्रश्नवाचक। 29 का जो राइट आंसर है दोस्तों वी ऑप्शन है, यह एक मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर, सचिन क्रिकेट मैच देख रहा है। कौन? सचिन क्रिकेट मैच देख रहा है। वाक्य में उद्देश्य क्या हो रहा है? उद्देश्य क्या है? ए सचिन, बी क्रिकेट मैच, सी देख, डी रहा है। 30 का जो राइट आंसर है दोस्तों ए है, जो उद्देश्य वाक्य इसमें है वो सचिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी कर्मधारय, डी बहुब्रीहि। तो 31 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका वी ऑप्शन है, तत्पुरुष अर्थात पथ से भ्रष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अण संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं? ए विसर्ग, बी व्यंजन, सी स्वर और डी इनमें से कोई नहीं। तो 32 का जो राइट आंसर है दोस्तों सी के साथ ये सभी स्वर संधि के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर, उद्धि शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है? ए उत्तम दधि, बी समुद्र, सी सागर, डी जलधि। तो 33 का जो राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, कविवचन सुधा किस युग की पत्रिका थी? ए आधुनिक, बी भारतेंदु युग, सी द्विवेदी और डी छायावादी युग। तो 34 का जो राइट आंसर है दोस्तों वी ऑप्शन है, ये भारतेंदु युग की पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर, उच्छ्वास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ए उच्च प्लस श्वास, बी उत प्लस श्वास, डी उत प्लस छवास, डी उच्च प्लस छवास। तो 35 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो बी ऑप्शन है, उत प्लस श्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या रलावा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित करके विकल्प चुनिए। तो देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। दिया है, साहित्यकार न तो क्रांतिकर्मी होता है, सामाजिक विद्रूपताओं को परखकर, और न निरा समाज सुधारक, वह तो उनमें यथोचित संशोधन का अन्वेषक होता है। तो मिलाते हैं हम लोग यहां से रीड करके, यहां से देखिए, मिलाइए। साहित्यकार ना तो क्रांतिकर्मी होता है और ना निरा समाज सुधारक, यानी य ल, और सामाजिक विद्रूपताओं को परख कर उनमें यथोचित संशोधन का अन्वेषक होता है। यार अलावा के साथ जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई, चल गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 37 का राइट आंसर बताना है आपको। ए उपमा, बी अनुप्रास, सी संभावना, डी उत्प्रेक्षा। तो 37 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन है, उपमा अलंकार। देखिए क्या बताया, खिली हुई हवा आई फिरकी सी, ये शब्द से हम पहचान लेंगे कि यहां पर उपमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? ए निर्वेद, बी रति, सी श्रृंगार, डी जुगुप्सा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन है, निर्वेद। जो शांत रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों वो निर्वेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 और 40, निम्नलिखित 4 वाक्यों में से 3 त्रुटिपूर्ण है, मतलब 3 वाक्य इसमें से गलत हैं और आपको छांटकर उसे चिन्हित करना है, त्रुटि रहित वाक्य को जो गलत नहीं है। ए गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, गीतों की एक पुस्तकें ला दीजिए। तो देख लीजिए, मिलाते हैं हम लोग। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए बिल्कुल करेक्ट वाक्य है। गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए गलत है। एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, गीतों की एक पुस्तकें गलत है, अर्थात आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, मैं सारी रात भर जागता रहा, बी मैं पूरी रात भर जागता रह गया, सी मैं पूरी रात में जागता रहा, डी मैं सारी रात जागता रहा। तो 40 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो डी ऑप्शन के साथ जाएगा, मैं सारी रात जागता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 41 से 45 तक गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद में आपको आंसर करने हैं। क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार या अनुमान से उत्पन्न होता है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले दुख के कारण में भय का संचार करना है। क्रोध का गर्जन तर्जन क्रोध पात्र के लिए भावी दुष्परिणाम की सूचना है, जिससे कभी कभी उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और दुष्परिणाम की नौबत नहीं आती। एक दूसरे से अपरिचित दो आदमी रेल पर चले जा रहे हैं। बात ही बात में एक ने दूसरे को एक तमाचा जड़ दिया और अगले स्टेशन पर उतरने की तैयारी करने लगा। अब दूसरा मनुष्य भी यदि उतरते उतरते उसे एक तमाचा जमा दे तो यह प्रतिकार होगा। हमारा पड़ोसी कई दिनों से नित्य आकर हमें दो चार टेढ़ी मेढ़ी सुना जाता है। यदि हम एक दिन उसे पकड़कर पीट दें तो हमारा यह कर्म शुद्ध प्रतिकार न कहलाएगा, क्योंकि हमारी दृष्टि नित्य प्रतिगालियां सहने के दुख से बचने के परिणाम की ओर भी समझी जाएंगी। इन दोनों दृष्टांतों को ध्यानपूर्वक देखने से पता लगेगा कि दुख से उद्विग्न होकर दुखदाता को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति दोनों में है, पर एक में वह परिणाम आदि का विचार बिल्कुल छोड़े हुए है और दूसरे में कुछ लिए हुए। इनमें से पहले दृष्टांत का क्रोध उपयोगी नहीं दिखाई पड़ता, पर लोक के भीतर वह बिल्कुल खाली नहीं जाता। दुख पहुंचाने वाले से हमें फिर दुख पहुंचाने का डर न सही, पर समाज को तो है। इससे उसे उचित दंड देने से पहले तो उसी की शिक्षा या भलाई हो जाती है, फिर समाज के और लोगों के बचाव का बीज भी बो दिया जाता है। वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, जिससे हमें दुख पहुंचा है उस पर यदि हमने क्रोध किया और यह क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा तो वह वैर कहलाएगा। इस स्थायी रूप में टिक जाने के कारण क्रोध का वेग और उग्रता तो धीमी पड़ जाती है, पर लक्ष्य को पीड़ित करने की प्रेरणा बराबर बहुत काल तक हुआ करती है। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो उचित शीर्षक होगा, क्रोध तेरे अनेक रूप। क्रोध तेरे रूप अनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 इसी पर आधारित है कि क्रोध करने वाले व्यक्ति के गर्जन तर्जन का क्या उद्देश्य होता है? क्रोध पात्र को अपमानित करना, अपना बल बताना, भयभीत करना, दुख के बदले दुख देना। तो 42 का जो राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन है कि भयभीत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, मन में दबा हुआ क्रोध कालांतर में क्या बन जाता है? ए प्रतिकार, बी दंड, सी वैर और डी मुरब्बा। तो 43 का जो आंसर है वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। कालांतर में जो क्रोध जो मन में दबा हुआ है और धीरे धीरे चल करके वो वैर में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, इस कथन का अर्थ क्या है? ए संरक्षित रूप है, बी प्रबल रूप है, सी विकृत रूप है, डी उपयोगी रूप है। 44 का ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है, संरक्षित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, वैर रूपी क्रोध धीमा होता है, लाभकारी होता है, प्रचंड होता है या गुप्त होता है? 45 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए ऑप्शन है, वैर रूपी जो क्रोध है वो धीमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से 46 से 50 तक हमें नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद में 4 विकल्प मिलेंगे, 4 और फिर उन प्रश्नों को सॉल्व करना है। पढ़ते हैं। व्यक्ति की 2 मूलभूत आदतें होती हैं, एक तो यह कि लोग हमारे गुणों की प्रशंसा करें और हमारा आदर करें, तथा दूसरे भी हमसे प्रेम करें, हमारी अनुपस्थिति में हमारा अभाव महसूस करें और ऐसा लगे कि उनके जीवन में हम कुछ महत्व रखते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्तियां मनुष्य के जीवन में आगे बढ़ने तथा कुछ न कुछ करने के लिए निरंतर प्रेरित करती रहती हैं। आपके जरा से भी कार्य की यदि किसी ने सच्चे दिल से प्रशंसा की तो आपका दिल कैसा खिल उठता है। इसके अलावा यदि कोई आपकी सलाह को दिल से स्वीकार करके उस पर अमल करने लगता है तो आपका मन फूला नहीं समाता। कोई भी व्यक्ति कितना भी अपने आप में आत्मविश्वासी और आत्मसंतुष्ट क्यों न दिखाई दे, अंदर से वह हमारी आपकी तरह तारीफ व प्रशंसा का, प्रोत्साहन का तथा स्नेह का भूखा होता है। व्यवहार कुशलता का पहला लक्षण यही है कि आप दूसरों की भावना को ठीक ठीक समझें, उसकी कद्र करें। इसी से सामाजिक जीवन में व्यक्ति विशेष की लोकप्रियता का दरवाजा खुलता है, मन को संतोष मिलता है, वह अलग। चलिए इस पर आधारित क्वेश्चन है, देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत आदत व्यक्ति की नहीं होती है? ए लोग उसके गुणों की प्रशंसा करें, बी लोग उसकी बात कर माने, सी लोग उसका आदर करें, डी लोग उससे प्रेम करें। तो 46 का जो राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन है, लोग उसकी बात माने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करती है? ए उसकी अनुपस्थिति में लोग उसका अभाव महसूस करें, बी अपने जीवन में वे उसका महत्व अनुभव करें, सी उससे प्रेम करें, डी
उसके इशारों पर नाचें। तो 47 का जो राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन है, उसके इशारों पर नाचें। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करती है? उसके इशारों पर नाचें। ये प्रवृत्ति उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर। व्यवहार कुशलता का प्रमुख लक्षण क्या है? ए, दूसरों का आदर करें, बी, दूसरों को सम्मान दें, सी, दूसरों की भावना को समझें और उसकी कद्र करें, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन है, दूसरों की भावना को समझें और उसकी कद्र करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, फूला नहीं समाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ए, फूल जाना, बी, बहुत मोटा हो जाना, सी, बहुत खुशामद करना, डी, बहुत खुश होना। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बहुत खुश होना, अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, आज प्रशंसा शब्द से बना सही विशेषण क्या है? ए, प्रशंसित, बी, प्रशंसनीय, सी, प्रशंसात्मक, डी, इनमें से कोई नहीं। तो 50 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो वी है, प्रशंसनीय जो है वो प्रशंसा शब्द से बना सही विशेषण है। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।